कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दोस्तों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अमेरिकी दौरे से लौट आए हैं और अमेरिकी दौरे से लौट आने के बाद आज भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया, जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश के भोपाल में इकट्ठा हुए हैं और इसके दो पहलू जो हैं वो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश के चुनाव जो हैं वो सिर पर हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव सर पर हैं। पर 2024 के चुनाव के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजन किया गया। पर भोपाल के इस कार्यक्रम को अगर मेरी नजरों में समझे तो ये मेरा बूथ सबसे मजबूत नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस कार्यक्रम का नाम रख देना चाहिए, मेरी भड़ास सबसे मजबूत। जी हां, देश के प्रधानमंत्री जो है उन मुद्दों पर अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए जिन मुद्दों पर देश की तमाम जनता जो है वो ये देखना चाहती थी कि वो किस तरीके की भाषा का उपयोग करके तमाम मुद्दों का जवाब देंगे। पर देश के प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री ठहरे, उन्होंने कब भला तमाम मुद्दों पर बात की है? उन्हें तो बस अपनी भड़ास निकालनी थी और वही भड़ास खासतौर पर निकाली गई विपक्षी नेताओं को लेकर के, वही भड़ास निकाली गई यूसीसी को लेकर के, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मेरा बूथ सबसे मजबूत में ये सवाल भी पूछ लिया गया कि इसके फायदे क्या हैं, क्या नुकसान होंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि देश में यानी कि एक घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। लोग जो हैं वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और हमें मुसलमानों को इसके फायदे बताने हैं। पर देश के प्रधानमंत्री जी को शायद ये मालूम नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नुकसान मुसलमानों से ज्यादा दूसरे धर्म जाति के लोगों का होने वाला है। पर मुसलमान शब्द इस्तेमाल करके ये बता दिया कि वो किस कॉम्युनल एजेंडे पर चलने वाले, और इसी में देश के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा 3 तलाक। और 3 तलाक को तो कतर ने बैन कर दिया, इंडोनेशिया ने बैन कर दिया, मैं इजिप्ट होकर के आया, इजिप्ट ने बैन कर दिया। और क्या 3 तलाक को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुस्लिम देश अपने लॉ को फॉलो करते हैं, उन पहलू को भी सामने रखूंगा जिन पहलू पर डंके की चोट पे मेरा बूथ सबसे मजबूत में झूठ बोला गया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है
सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को 5 वंदे मातरम भारत ट्रेनों की सौगात दी। उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर डाला। उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग यूसीसी पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान राजनीति के शिकार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने 3 तलाक को खत्म कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2 दिन पहले मिस्र में था। मिस्र में आज से 90 साल पहले 3 तलाक को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कतर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों ने भी 3 तलाक को खत्म कर दिया है। यह परंपरा का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा डालकर कुछ लोग उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की वकालत करने वाले वे वोट बैंक के भूखे लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भी भड़काकर मुस्लिम भाई बहनों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में 2 प्रकार के नियम चलेंगे क्या? पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोग गलत अफवाह फैलाते हैं। एक परिवार में हर एक के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी तो वो परिवार चल पाएगा क्या? पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसे नहीं लाना चाहते। अब आपको बता दें कि मुस्लिम कंट्री में क्या है कानून जो 3 तलाक को लेकर बोला गया देश के प्रधानमंत्री का झूठ था। अब बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश की, तो कानून इन दोनों आधुनिक देशों को लागू होता है। इसमें उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, उसे मध्यस्थता परिषद को ऐसा करने की लिखित सूचना देनी होती है और उसकी एक प्रति अपनी पत्नी को देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 साल तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना है या दोनों से दंडनीय होगा। व्यक्तिगत स्थिति 1956 तलाक को केवल दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही दिया जा सकता है और तब तक तलाक का फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत दायरे के कारणों की समग्र जांच न कर ले और सुलह करने वालों में विफल ना हो जाए। मिस्र व्यक्तिगत स्थिति का कानून 1929 में मिस्र में तत्काल 3 तलाक मौजूद नहीं है। उन्होंने ये लॉ बनाया है कि ये आमतौर पर 3 महीने का होता है। पहला तलाक केवल एकल और लोगों के बीच में होगा। तलाक की घोषणा मानी जाती है। इंडोनेशिया विवाह का कानून 1974, यदि सुलह के लिए प्रयास विफल हो गए हैं तो एक विवाहित जोड़ा तलाक ले सकता है, लेकिन केवल अदालत में, किसी धार्मिक निकाय में नहीं। तलाक के लिए शादी का टूटना एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। मोरक्को में व्यक्तिगत स्थिति संहिता 2004 किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को तलाक के माध्यम से तलाक देने के लिए उसे सार्वजनिक नोटरी के साथ पंजीकरण कराने के बाद अदालत से अनुमति लेनी होगी। तलाक की अनेक अभिव्यक्तियां चाहे मौखिक हो या लिखित, एक ही तलाक का प्रभाव भी डालेगी। टर्की में खासतौर पर तुर्की नागरिक कानून के अनुच्छेद 161-65 में नेतर तलाक या तलाक के बिद्दत को मान्यता नहीं देता है। देश में तलाक की कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब विवाह महत्वपूर्ण कार्यालय में पंजीकृत हो। तलाक की प्रक्रिया सिविल कोर्ट में होती है। अफगानिस्तान में 4 जनवरी 1977 अफगानिस्तान के नागरिक कानूनों की धारा है 145 तलाक, जहां केवल एक बैठक में 3 घोषणाएं की जाती हैं। अफगानिस्तान में अमान्य माना जाता है। ईरानी परिवार कानून का अनुच्छेद 1134 सुलह के प्रयास विफल होने के बाद ही काजी और या अदालत द्वारा तलाक दिया जा सकता है।
ये कम से कम 2 महत्वपूर्ण पुरुषों की उपस्थिति में होना चाहिए। तलाक के वास्तविक रूप को सुनते हैं। अधिकांश इस्लामिक देशों में एक सत्र में तलाक शब्द की 3 घोषणाएं केवल 1 तलाक के बराबर होती हैं। ऐसी प्रत्येक घोषणा के बाद एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि होती है, जहां तलाक केवल तीसरे पर ही दिया जाता है। इसी में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए दल से बड़ा देश है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उनके कार्यकर्ता हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए एक साथ 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने में बूथ स्तर की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसी वाले कमरों में बैठकर पार्टी नहीं चलाते और ना ही फतवे निकालते। हम लोग वैसे लोग हैं जो जमीन पर उतरकर राजनीति करते हैं, गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता के साथ हर सुख दुख का साझा करते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 से पहले हर गांव को समस्या मुक्त बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ता से ज्यादा सोलर एनर्जी लगवाने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि गांव हरा भरा हो और स्वच्छ हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल से ड्रॉप आउट बंद होने का काम करें, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और कैसे देश के प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के झूठ पर झूठ मेरी भड़ास सबसे मजबूत में बोला है, ये भी देश की जनता देख रही है।